हज़रत सैयदुना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि मैं तवाफ़ काबा में मशगूल था, काबा का तवाफ़ कर रहा था तो मेरी निगाह अचानक एक नौजवान पर पड़ी। वो नौजवान तलबिया कहने की बजाय, अल्लाह की तहमीद तस्बीह बयान करने की बजाय वो दुरूद पाक पढ़ रहा था। दौरान तवाफ़ जब वो तवाफ़ कर रहा था तो चाहिए तो उसे ये था कि वो तहमीद तलबिया जो ख़ास कालिमात होते हैं वो पढ़ता, लेकिन वो दुरूद पाक की कसरत किए जा रहा था। मैं उस नौजवान के करीब गया, उससे पूछा कि ऐ नौजवान, ये जो दुरूद पाक पढ़ रहा है इसका कोई ख़ास राज है कि तुझे यहाँ तलबिया कहना चाहिए, सारे लोग तलबिया कह रहे हैं और तू दुरूद पाक की कसरत कर रहा है, इसकी ख़ास वजह क्या है? तो उस नौजवान ने हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला से फरमाया कि बता तेरा नाम क्या है। आप फरमाते कि मैंने अपना नाम बताया तो मुझसे कहने लगा कि मैं और मेरा वालिद हज बैतुल्लाह के लिए निकले घर से और एक काफ़िले के साथ निकले थे। रास्ते में हम काफ़िले से जुदा हो गए, काफ़िला हमसे बिछड़ गया, हम काफ़िले से अलग हो गए, काफ़िला हमें रास्ते में छोड़ गया। नौजवान ने कहा कि रास्ते में मेरे वालिद की अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हर चंद कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन मैं उसे मौत से ना बचा सका। उसकी मौत वाक़या हो गई। अब मौत का एक गम था मेरे ऊपर। अब देखते देखते मेरे वालिद का जो चेहरा था वो स्याह हो गया। अब आंखें तिरछी हो गई, पेट उसका फूल गया। तो मैं बड़ा गमगीन और परेशान की हालत में था और मेरे बाप और मेरे सिवा कोई तीसरा था भी ना। हम दोनों ही थे, बाप मेरा फौत हो गया। इसी परेशानी के आलम में मुझे नींद आ गई तो क्या देखता हूँ, एक बड़े सोहने चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। बड़ा हसीन और नूरानी उनका चेहरा था। मेरे वालिद के करीब आए और उन्होंने अपने बड़े सोहने, उनके हाथ भी बड़े सोहने थे। मेरे वालिद के चेहरे से उन्होंने कपड़ा हटाया और चेहरे पे अपना मुबारक हाथ फेरा तो मेरे वालिद का जो चेहरा था वो सफ़ेद हो गया। और देखते देखते आंखें भी ठीक हो गई, पेट भी उनका जो फूला था नीचे चला गया। अब वो बुज़ुर्ग वापस जाने लगे तो मैं उनके कदमों में गिरा। मैंने अर्ज़ की कि आली जान, आप कौन शख्सियत हैं कि इस गम और परेशानी की हालत में मेरे दुखों का मुदावा किया कि मेरे बाप के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी पहुंची थी, तो आप हैं कौन? तो उन्होंने फरमाया कि आप मुझे नहीं जानते, पहचानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं तो नहीं जानता। तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाने लगे कि ये तेरा वालिद बड़ा गुनाहगार बदकार शख्स था, लेकिन एक इसकी आदत बड़ी अच्छी थी, ये मेरे ऊपर दुरूद पाक बड़ी कसरत से पढ़ता था और इसका ये मामूल था, दुरूद पाक कसरत से मेरे ऊपर पढ़ता था। और जब इसका आखिरी वक़्त आया इसने मुझे पुकारा और मैं यहाँ पहुँच गया। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो कि उम्मती परेशान हो और अपने नबी को पुकारे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम पहुँचे ना? तो फरमाया मैं हर उस उम्मती की हालत नज़ा के वक़्त पहुँचता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है। तो फरमाया ये भी दुरूद पाक पढ़ा करता था, तो जब इससे भी परेशानी लाहिक हुई, इसका नज़ा का वक़्त आया, इसने भी मुझे पुकारा और मैं इसके पास पहुँच आया। तो नौजवान कहता है कि मैं बेदार हुआ ना, मैं ख्वाब में सब देख रहा था। जब बेदार हुआ मैंने दौड़ के अपने वालिद का चेहरे से कपड़ा उठाया तो यकीनन उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। तो मैं वो दिन जाए, उसके दिन बाद मैंने दुरूद पाक को नहीं छोड़ा। दुरूद पाक मैंने भी अपने ऊपर